आधा व्हाइट पेंट लगाने का क्या राज है। अब ऐसे ही कमाल के राज को खोलने के लिए हमने बनाई है फन इंटरेस्टिंग थिंग्स विद पर्पस की सीरीज, जिसके 10वें पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो हो सके तो अपने माइंड को कंट्रोल कर लो, क्योंकि इस वीडियो के बाद वो ब्लोन होने वाला है। यार हम सभी बचपन से ABCD सीखते हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि हम A को दो तरीकों से क्यों लिखते हैं। स्मार्टफोन कंप्यूटर बुक्स में हम ऐसे को देखते आ रहे हैं, लेकिन टीचर से हम ऐसे सीखते आ रहे हैं। ये A के डबल रोल का क्या झोल है भाई। तो दरअसल A लेटर को ग्रीक के बुल्स हेड के सिंबल के मॉडिफिकेशन के बाद बनाया गया था। और अगर मैं रियल A के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो ये स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर वाला ही होता है, लेकिन ये कंप्यूटर वाले लिखने में ज्यादा टाइम लेता है। और इसी टाइम को बचाने के लिए हम रनिंग हैंड में इस छोटे वाले A को लिखते हैं। इस इमेज में आप A के पूरे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देख सकते हो। आप देख सकते हो कि कैसे राइट वाला रियल है कैसे आपके छोटे वाले में बदल चुका है। यारो आज तक आपने बहुत बार लिपाई पोताई वाला काम देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी इन पेड़ों की लिपाई पोताई पर गौर किया है। अनलाइक घरों की सजावट की तरह ये पेड़ों की सजावट के लिए यूज नहीं किया जाता है, बल्कि इनके एक नहीं अनेक पर्पसेस हैं। पहली बात तो इनके ये रेड एंड व्हाइट कलर ये बताता है कि ये पेड़ फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोटेक्शन में है। और दूसरे ये कि इनको रात में विजिबिलिटी के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि देर अंधेरी रात में व्हाइट कलर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। और इसलिए आपने रोड पर भी इन व्हाइट पट्टों को देखा होगा। अब भाई अगर इतना ही फायदा है तो इन पेड़ों को आधा क्यों पूरा रंग दो। छोटे तेरी बात में तो पॉइंट है, बट इस आधे पेंट का भी एक स्पेशल पर्पस है कि अक्सर पेड़ों को खराब करने वाले पेस्ट एंड टर्माइट्स पेड़ों के नीचे वाले हिस्से में पाए जाते हैं, और इसलिए इन्हें आधा पेंट करके कीड़ों को उल्टा पांव लौटा दिया जाता है। गाइज अगर मैं आपसे पूछूं कि आप परफ्यूम को बॉडी के किस पार्ट में लगाते हो, तो मुझे पता है आप सभी का जवाब या तो नेक होगा या रिस्ट होगा, या फिर अगर मेरी तरह कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो तो अंडर आर्म भी बोल सकते हो। लेकिन आखिर यहीं पर क्यों? बॉडी के और भी कई पार्ट्स हैं, लेकिन वहाँ पर क्यों नहीं? दरअसल अभी मैंने जिस भी बॉडी पार्ट का नाम लिया ना, ये बॉडी के पल्स पॉइंट होते हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स। अब इन बॉडी पार्ट्स पर परफ्यूम को लगाने से परफ्यूम कंटिन्यूअसली बॉडी की हीट के साथ मिलकर अपने फ्रेग्रेंस को चारों तरफ फैलाती रहती है। भाई इस पर्पस से तो ये बात साफ साफ क्लियर हो जाती है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, उसका भी बिल्कुल अलग रीजन हो सकता है। यार अगर आप भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप भी उस सिचुएशन से तो जरूरी वाकिफ होंगे, जिसमें सिचुएशन के हिसाब से हर अलग अलग चीजें निकाली जाती हैं। लाइक अगर कोई हमारे घर में आम मेहमान आए तो हम उन्हें उसी ग्लास में चाय देते हैं जिनसे हम पिया करते हैं। बट अगर कोई खास मेहमान आया तो वो कब भी निकल जाता है जिसके हमने कभी दर्शन भी नहीं किए होते। वेल यार ये सिचुएशन सिर्फ हमारे घरों में ही नहीं बल्कि क्रिकेट ग्राउंड में भी पाई जाती है। जैसे कि आपने गौर किया होगा कि एक ही क्रिकेट ग्राउंड में अलग अलग पिचेस होते हैं, बट मैच सिर्फ एक ही पिच पर कराया जाता है। अगर एक ही पे कराना था तो बाकी पिचेस क्यों है भाई? तो देखो यारो इन पिचेस को अलग अलग मैच के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। लाइक अगर किसी टीम को नेट प्रैक्टिस करना है तो वो ये साइड वाले पिचेस को यूज करते हैं। वहीं अगर रणजी मैच खेला जाना है तो इन सिंपल पिचेस का यूज किया जाता है। और यार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम के सबसे बेस्ट पिच का यूज किया जाता है। यार हम सिम कार्ड को बचपन से ही देखते आ रहे हैं, लेकिन आज तक ये नहीं जानते हैं कि इन सिम कार्ड में ये लाइंस क्यों होते हैं। पहले तो मुझे भी लगता था कि ये लाइंस सिर्फ डिजाइन के काम में आते हैं, बट सेमीकंडक्टर से बने ये लाइंस का एक बहुत ही मस्त पर्पस है। दरअसल ये लाइंस सिम को अलग अलग सेगमेंट्स में बांट देते हैं, और इन सेगमेंट्स में आपके कॉन्टेक्ट तो सेव रहते ही हैं, साथ ही ये एज अ एंटीना भी वर्क करता है, जिन सब के परफेक्ट कोऑर्डिनेशन से आपका स्मार्टफोन हमेशा नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है। यारो जब एक ट्रेन चलती है तो न जाने अपने साथ कितने पर्पसेस को लेकर चलती है। अब तक के TWP के 9 एपिसोड्स में आपने न जाने ट्रेन के कितनी स्पेशल पर्पसेस को जाना होगा। लाइक ट्रेन के ऊपर ये गोल सी चीज क्या होती है, ट्रेन के इन सिंबल्स का क्या मतलब होता है। तो यारो इसी परंपरा को जारी रखते हुए आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि रेलगाड़ी में लगे इस स्टीयरिंग व्हील का क्या काम होता है। भाई देखने से तो यही लगता है कि घर बनाने वाली मिक्सर मशीन की ही तरह ये भी ट्रेन से सामान को निकालने के लिए यूज किया जाता होगा। लेकिन यार ये ट्रेन का स्टीयरिंग व्हील एक्चुअल में हर एक डिब्बे का एक अपना ब्रेक होता है। अब जब ब्रेक की बात हो ही रही है तो आज आप एक और फैक्ट जान लो कि अनलाइक कार्स ट्रेन का कभी भी ब्रेक फेल नहीं हो सकता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रेन हमेशा ब्रेक ही में होती है, और ट्रेन के पायलट्स इन ब्रेक के प्रेशर को रिलीज करके ट्रेन को स्टार्ट करते हैं। और इसलिए आपने ट्रेन स्टार्ट होते समय इन ब्रेक प्रेशर के रिलीज हुए साउंड को सुना होगा। कभी तो हंस लो इन दांतों से खिल खिल कर, बुढ़ापे में यही दुख देंगे हिल हिल कर। हम हर सुबह सबसे पहले अपनी क्लोजअप वाली स्माइल के लिए ब्रश तो जरूर करते हैं। दांतों को बचाने के लिए कई मेजर्स भी लेते हैं, और ज्यादा प्रोटेक्शन के लिए खाने के बाद टूथपिक का भी यूज करते हैं। अच्छा टूथपिक के आगे वाले पार्ट को दांत को साफ करना होता है, बट इस पीछे वाले स्टाइलिश पार्ट का क्या राज है? अब इसमें कौन सा पर्पस छुपा है भाई? ये सच में कोई डिजाइन है या फिर पर्पस का कोई साइन है? वेल अगर आप ये इमेज को देख लो तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि इसका मेन पर्पस क्या है। एक्चुअली ये पार्ट हाइजीन में काम आता है। देखो आप जब भी टूथपिक का यूज करते हो तो आप उसे वापस टेबल पर रख देते हो, जिससे टेबल तो गंदा होता ही है, साथ में उसे दूसरा इस्तेमाल कर ले इसके भी काफी चांसेस होते हैं। अब अगर आप इसे तोड़कर रखोगे तो टेबल भी गंदगी से बचेगा और दूसरे को भी पता चल जाएगा कि ये यूज्ड टूथपिक है।
यारो जय वीरू की यारी को बाइक की सवारी और भी प्यारी बनाती है। पर यारो क्या जय वीरू की यारी अभी उतनी ही प्यारी है, क्योंकि इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस ने ही बाजी मारी है। गाइस ये तो हम सभी ही जानते हैं कि डीजल पेट्रोल से भी महंगा है, लेकिन फिर भी बाइक्स एंड मोस्ट ऑफ द कार्स को डीजल के बजाय पेट्रोल वाला ही क्यों बनाया जाता है? तो देखो यारो, पेट्रोल के मुकाबले डीजल वाले इंजन में वाइब्रेशन ज्यादा होता है, और साथ ही डीजल इंजन में हाई कंप्रेशन रेशियो की वजह से नॉइज भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है। अभी वाइब्रेशन एंड नॉइज हैवी व्हीकल तो हैंडल कर लेते हैं, बट वही लाइट व्हीकल नहीं कर पाते हैं। और अगर माइलेज की बात करूं तो पेट्रोल इंजन डीजल इंजन के मुकाबले ज्यादा माइलेज भी देता है, और इन्हीं सब कारणों की वजह से बाइक्स एंड मोस्ट ऑफ द कार्स पेट्रोल पर चलते हैं, ना कि डीजल पर। सिलेंडर कभी हरा तो कभी देखने में लाल है, ये इनका फैशन है या सच में कोई गोलमाल है? अब यार आपने बहुत तरह के गैस सिलेंडर्स को देखा होगा, कभी लाल तो कभी ये नीला वाला, कभी हरा तो कभी ये पीला वाला। लेकिन यार क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिलेंडर्स इतने रंग बिरंगे कलर में क्यों आते हैं? इसका भी कोई पर्पस हो सकता है क्या? वेल थिंग्स विद पर्पस की वीडियो है तो पर्पस तो जरूरी होना है भाई। यारो इन सिलेंडर्स को इनके नेचर के अकॉर्डिंग पेंट किया जाता है। जैसे टॉक्सिक गैस के लिए ये येलो सिलेंडर, लाइट ब्लू ऑक्सीडाइजिंग गैस के लिए, और ब्राइट ग्रीन इनर्ट गैस के लिए, और फ्लेमेबल गैस के लिए हमारी ये रेड वाला। यारो 1966 में इस कलर वाले लॉ को पास किया गया था, जिसके बाद इस सिलेंडर के शोल्डर या पूरे सिलेंडर पर पेंट को लगाना स्टार्ट किया गया। यारो आज मैं आपको एक टिप देता हूँ, अगर आपको हर शाम बेस्ट करना है तो आज से सिर्फ मैकडोनल्ड्स वाला कोक टेस्ट करना है। अब इस एडवाइस के बाद आपको लग सकता है कि मैकडोनल्ड्स के कोक में ऐसा क्या स्पेशल है जिसके लिए आपको मेरी एडवाइस लेनी पड़ रही है। अब अगर आपने मैकडोनल्ड का कोक टेस्ट किया होगा तो आपको ये तो पता ही होगा कि मैकडोनल्ड्स का कोक नॉर्मल कोक से काफी ही अलग होता है। आई मीन टेस्टी यार। मैकडोनल्ड का कोक नॉर्मल कोक से बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि मैकडोनल्ड्स नॉर्मल बॉटल की जगह अपने कोक को स्टेनलेस स्टील की बोतल में पैक करता है, जिससे वो ज्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व रह पाता है। यार मैकडोनल्ड्स वाले अपने कोक के टेस्ट को बचाने के लिए अपने हर एक स्टेप को अच्छे से मैनेज करते हैं। और क्या आपको एक और मजेदार बात पता है कि कोका कोला की रेसिपी ही की तरह मैकडोनल्ड्स इसे प्रिजर्व करने की टेक्निक को भी बिल्कुल एक सीक्रेट रखा है। तो यार इतने ज्ञान प्राप्ति के बाद जीवन में हंसना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसी हंसी के माहौल को बनाने के लिए प्रेजेंटिंग सम ऑफ द बेस्ट रैंडम मीम्स। टीचर एग्जाम कैसा गया? मी बी लाइक बस मास्टर हम तो गए मास्टर, हम तो गए। Me and my friend starting a business after clearing online exam. अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? Why this Kazakhstani reporter sound like a diesel engine? Көз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көл, кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алты арқар бар, қырқада қырық арқар бар, қырық арқарда ақ арқар бар, алты арқарда марқа арқар бар. әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбдірене. भाई लगता है ये रिपोर्टर हाई कंप्रेसर रेशियो की वजह से माइलेज नहीं दे पा रहा है। भाई तुझे बाइक चलाना आता है क्या? माई फ्रेंड भी लाइक इन सब में एक ऐसी दुनिया छुपी हुई है जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखी जा सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सब चीजों की वो दुनिया दिखाऊंगा जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होगा। इस वीडियो के हर एक पॉइंट पे आप चौंकने वाले हो, शॉक गई चमेली एंड फ्रेंड्स, और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई ये वही सब चीजें हैं जिन्हें आप रोज देखते हो या कुछ और ही हैं। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और एंड तक देखना। नंबर 1 दोस्तों, बॉल पेन का इस्तेमाल तो आप डेली करते ही होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये पेन एक्चुअल में काम कैसे करता है? और कभी बॉल पेन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है? जब हम इस बॉल पेन की निब को जूम करते हैं तो हमें एक छोटी सी गोल बॉल नजर आती है जो लिखते वक्त कॉन्टिन्यूसली घूमती रहती है। इस बॉल का काम होता है इंक को स्मूथ सरफेस पे ट्रांसफर करना, जिसकी वजह से आपकी राइटिंग एकदम स्मूथ और फ्लो में होती है। वैसे इसका नाम बॉल पेन भी इसी छोटी बॉल की वजह से पड़ा है। ये बॉल निब की टिप पर फिक्स्ड होती है और लिखते वक्त पेज पर इंक को इवनली लगाती है। माइक्रोस्कोप के अंदर ये बॉल बिल्कुल एक गोली की तरह लगती है। नंबर 2, अब दोस्तों मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो हम रोज करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी मोबाइल स्क्रीन में जो इमेजेस और कलर्स दिखते हैं वो एक्चुअल में कैसे बनते हैं? जब हम मोबाइल स्क्रीन को माइक्रोस्कोप से जूम करते हैं तो हमें स्क्रीन के पिक्सल्स दिखाई देते हैं। ये पिक्सल्स 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी RGB। इन तीनों कलर्स के मिलने से हमें सारे कलर्स नजर आते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देखते हो। ये छोटे छोटे पिक्सल्स मिलकर एक परफेक्ट इमेज बनाते हैं। सोचो, जो चीज हम अपनी आंखों से सिर्फ एक स्मूथ डिस्प्ले के रूप में देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो वो अलग अलग कलर्स के छोटे छोटे ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। नंबर 3, वेलक्रो का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये
ये ऐसी चीज है जो हम अपने जूतों, बैग्स और कपड़ों पर देखते हैं और ये चिपकाने के काम आती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये वेलक्रो काम कैसे करती है? जब हम वेलक्रो को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके एक साइड में छोटे छोटे हुक्स होते हैं और दूसरी साइड में छोटे छोटे लूप्स। जब हम वेलक्रो को चिपकाते हैं ये हुक्स उन लूप्स के अंदर अटक जाते हैं, इसीलिए ये इतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाती है और जब आप इसे खींच के अलग करते हो तो ये सैटिस्फाइंग साउंड आती है। नंबर 4, मोर का पंख तो हम सब ने देखा है, लेकिन कभी सोचा है कि माइक्रोस्कोप से देखने पर ये पंख कैसा दिखता होगा? माइक्रोस्कोप से देखने पर मोर के पंख का डिजाइन जो हमें कलरफुल और स्मूथ दिखता है वो एक्चुअल में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। हर एक स्ट्रैंड अलग अलग रंगों के माइक्रोस्कोपिक पैटर्न से भरा होता है, शाइनी ब्लू, ग्रीन और गोल्डन स्ट्रैंड्स, जैसे किसी ने बड़े प्यार से एक मास्टरपीस बनाया हो। नंबर 5, जब हम रेत के एक जर्रे को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने पर ये सिंपल सी लगने वाली रेत एक अलग ही दुनिया का हिस्सा लगती है। हर एक जर्रा अपने आप में एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है। कुछ जर्रे तो बिल्कुल मोटी या रंग बिरंगे छोटे जेमस्टोन्स जैसे दिखते हैं और ये भी मजेदार बात है कि सैंड के छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स असल में छोटे छोटे पत्थरों, मिनरल्स और शेल्स के टुकड़े होते हैं। नंबर 6, तो अब हम अपनी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर फिंगरप्रिंट की जो पतली पतली लाइंस हमें सिंपल पैटर्न्स लगती हैं, एक्चुअली एक मेज की तरह होती है। इन लाइंस के बीच छोटे छोटे रिजेस और वैलीज होती हैं और जब हम और जूम करते हैं तो इन रिजेस पर छोटा छोटा मॉइस्चर या स्वेट भी जमा होता है। नंबर 7, कपड़ों को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाए तो वो कैसे नजर आएंगे? जब हम कपड़ों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जूम करते हैं तो हमें हर एक रेशा अलग अलग नजर आता है। जो फैब्रिक के पैटर्न्स हम नॉर्मल आंखों से देखते हैं वो माइक्रोस्कोप के अंदर अलग अलग डिजाइन में बिखर जाते हैं और जो टी शर्ट आप पहनते हो वो माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ ऐसी दिखती है। नंबर 8, अगर कभी आपको मधुमक्खी ने काटा हो, कभी सोचा है कि उसका स्टिंगर कैसे दिखता है? माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर ये स्टिंगर एक शार्प तीर जैसा दिखता है जो छोटे छोटे बार्ब से भरा होता है। इन बार्ब्स की वजह से ही ये आपकी स्किन में अटक जाता है। नंबर 9, स्पाइडर वेब यानी मकड़ी का जाला। माइक्रोस्कोप से देखने पर जाले का धागा पतला सा लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। जाले के ये स्ट्रैंड्स जो नॉर्मल आंखों से देखने पर धागे जैसे लगते हैं, उनका स्ट्रक्चर बहुत डिटेल्ड और रिसाइलेंट होता है। क्या मस्त कलाकारी लगाती है ये मकड़ी। नंबर 10, जब हम चीनी के क्रिस्टल्स को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें एकदम शाइनी और ज्योमेट्रिकल शेप्स वाले क्यूब्स नजर आते हैं। ये छोटे छोटे क्यूब्स एकदम चमकदार दिखते हैं जैसे किसी ने इन्हें बड़े प्यार से तराशा हो। और सॉल्ट यानी नमक जिसे हम रोज खाते हैं, नमक के क्रिस्टल्स को जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं और जो हम कॉफी पीते हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ ऐसी दिखती है। ये एस्प्रेसो कॉफी का एक क्रिस्टल है जो कि दिख हमें गोल्डन रहा है और शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कॉफी का एक क्रिस्टल ऐसा दिखता है। नंबर 11, एक पत्ते को माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर हमें पत्ते के सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स दिखते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये पोर्स प्लांट की ब्रीथिंग प्रोसेस में मदद करते हैं और नॉर्मल आंखों से तो ये नजर ही नहीं आते, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये एकदम नेटवर्क जैसे लगते हैं। नंबर 12, जब हम फ्रेश च्युइंगम को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये एक स्मूथ शीट जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही आप इसे चबाते हैं तो इसका सरफेस अनइवन और स्टिकी हो जाता है। इसमें छोटे छोटे बबल्स भी नजर आते हैं। नंबर 13, टूथपेस्ट को माइक्रोस्कोप से देखो तो इसमें बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं। ये ग्रेन्यूल्स आपके दांतों से प्लेक को क्लीन करने में मदद करते हैं। हर एक ग्रेन्यूल शाइनी और छोटा मोटा स्क्रबर जैसा दिखता है। नंबर 14, माइक्रोस्कोप के नीचे पेपर को देखो तो ये एक जाल जैसा लगता है जो छोटी छोटी फाइबर से बना होता है। ये फाइबर सी पेपर को स्ट्रेंथ देते हैं और अगर आप किसी रिसाइकल्ड पेपर को देखें तो उसमें और भी छोटी छोटी इंप्योरिटीज नजर आती हैं। नंबर 15, जब माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके हाथ में फंसा कांटा दिखा जाता है तब वो चोट कुछ बड़ी दिखाई देती है, लेकिन ये सिर्फ एक मामूली चोट होती है। जब पतली सी सुई की मदद से इस कांटे को निकाला जाता है तो देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे स्किन के नीचे एक छोटा सा जंगली डंडा अटका हो। नंबर 16, माइक्रोस्कोप के नीचे कुकिंग ऑयल को देखने पर ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड की तरह दिखता है, लेकिन इसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स और बबल्स फ्लोट करते हुए नजर आते हैं। हर एक ड्रॉपलेट का साइज अलग अलग होता है और ऐसा लगता है कि ऑयल के अंदर एक छोटी यूनिवर्स हो। नंबर 17, अब दोस्तों जरा ध्यान से देखो, क्या आप गेस कर सकते हो कि ये किस चीज की इमेज है? बताऊं? सुन के हैरान हो जाओगे। ये इमेज है टूथब्रश के एक ब्रिसल की जो आप रोज यूज करते हो और जो आपको इस पर छोटी छोटी कचरे जैसी चीजें दिख रही हैं वो टूथपेस्ट है। हाँ, वही टूथपेस्ट जो ब्रशिंग के बाद थोड़ा सा ब्रिसल पर चिपक जाता है। नॉर्मल आंखों से ये दिखता नहीं, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये पूरा नजर आता है और जब आप जूम करते हो तो ये ब्रिसल्स काफी रफ और अनइवन दिखते हैं जो पहले बिल्कुल स्मूथ लगते थे। है ना काफी सरप्राइजिंग। नंबर 18, दोस्तों सोचिए अगर आप ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर 400 गुना जूम करें तो आपको
ब्लड के अंदर सेल्स दिखाई देंगे। ये रेड ब्लड सेल्स छोटी छोटी डिस्क जैसे लगते हैं जो कि प्लाज्मा के रूप में तैरते रहते हैं। साथ ही आपको व्हाइट ब्लड सेल्स भी दिखते हैं जो जर्म से लड़ते हैं, और जूम करने पर बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ भी नजर आ सकते हैं। जो ब्लड आंखों को सिर्फ रेड लिक्विड लगता है, उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू अलग ही दुनिया दिखाता है ना? काफी फैसिनेटिंग। नंबर 19। अब अगर आप टंग यानी जीभ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखोगे तो आपको टंग के टेस्ट बर्ड्स कांटे जैसे दिखते हैं जो आपको स्वाद महसूस करने में मदद करते हैं। ये तो हो गई ह्यूमन टंग की बात, लेकिन टाइगर की टंग को नॉर्मली देखने पर भी आप उस पर बहुत सारे रफ प्रोजेक्शंस यानी कांटे देख सकते हैं जो उन्हें मीट को खींचने में मदद करते हैं। और कैट की टंग भी काफी इंटरेस्टिंग होती है। उस पर भी छोटी छोटी स्पाइक्स होती हैं जो उन्हें खाना चूसने और अपने फर को क्लीन करने में मदद करती है। इस माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में टंग का ये अलग रूप देखना काफी फैसिनेटिंग लग रहा है। नंबर 20। दोस्तों, जब हम एक शेविंग ब्लेड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और थोड़ा जूम करते हैं तो आपको इसके एजेस कितने शार्प और फाइन दिखते हैं। नई ब्लेड्स तो बिल्कुल स्मूथ और शाइनी होती हैं, लेकिन जब आप शेविंग करते हैं तो इसके एजेस काफी रफ हो जाते हैं और इसकी शार्पनेस भी कम हो जाती है। माइक्रोस्कोप से देखने पर ये गहराइयां दिखाई देती हैं जो बताती है कि ब्लेड कितनी बार यूज हुई है। इसीलिए तो यूज किया हुआ ब्लेड शेव करते टाइम थोड़ा रफ लगता है। ये शेविंग ब्लेड का माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको शेव करने के पीछे की साइंस समझाता है। नंबर 21। जब आप एक ह्यूमन हेयर यानी बाल को जूम करते हैं तो आपको उसकी सरफेस पर छोटी छोटी स्केल्स दिखाई देती हैं जो हेयर को प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ देती हैं। इन्हीं स्केल्स की वजह से हेयर के टेक्सचर और शाइनी होती हैं। हर एक हेयर स्टैंड का क्रॉस सेक्शन अलग होता है। कुछ लोगों के हेयर राउंड होते हैं जबकि कुछ लोगों के हेयर फ्लैट या ओवल शेप के होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाता है कि हेयर कितना डिटेल्ड होता है और ये आपकी अपीयरेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। नंबर 22। अब अगर हम आइस यानी बर्फ को माइक्रोस्कोप के नीचे जूम करते हैं तो आपको इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जो ज्योमेट्रिक शेप्स में होते हैं। ये क्रिस्टल्स अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं जैसे हेक्सागन्स या स्नोफ्लेक्स जो बहुत सुंदर लगते हैं। आइस का ये माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाता है कि कैसे वाटर मॉलिक्यूल्स मिलकर सॉलिड फॉर्म में बदलते हैं। हर आइस क्रिस्टल यूनिक होता है, इसीलिए आपने सुना होगा कि नो टू फ्लेक्स आर अलाइक। ये डिटेल्स दिखाती हैं कि आइस एक सिंपल सब्सटेंस नहीं है बल्कि एक इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। नंबर 23। चॉक ऑन ब्लैकबोर्ड। अब चॉक से लिखने पर जो ब्लैकबोर्ड पर दिखाई देता है उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। जब आप चॉक के पाउडर को जूम करते हैं तो आपको छोटी छोटी पार्टिकल्स दिखाई देती हैं। ये पार्टिकल्स बहुत फाइन और रफ होते हैं जो मिलकर एक स्मूथ राइटिंग सरफेस बनाते हैं। चॉक की इन डिटेल्स को आप देखकर समझ सकते हैं कि लिखने के लिए कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स काम करते हैं। नंबर 24। अब चलिए मक्खी की आंखों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। जब आप एक मक्खी की आंख को माइक्रोस्कोप के नीचे जूम करते हैं तो आपको छोटे छोटे हेक्सागोनल सेल्स दिखाई देते हैं। ये सेल्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाते हैं जो मक्खी को हर तरफ देखने की एबिलिटी देते हैं। और मक्खी को तो हर चीज स्लो मोशन में दिखाई देती है, इसीलिए तो वो इतनी फुर्तीली होती है, इसीलिए तो उसको पकड़ना काफी मुश्किल होता है। नंबर 25। दोस्तों, अब टीथ यानी दांत को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। जब आप दांतों को माइक्रोस्कोप के नीचे जूम करते हैं तो आपको इसकी सरफेस पर छोटी छोटी पिट्स और ग्रूव्स दिखते हैं। ये फीचर्स दांतों को स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाते हैं ताकि वो खाने को अच्छे से काट सकें। टीथ का ये माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाता है कि कैसे हमारे दांत हमेशा यूज होते हैं। नंबर 26। जब हम एक किडनी स्टोन को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जूम करते हैं तो आप देख सकते हो कि इसकी एजेस कितनी शार्प और नुकीली होती हैं। इसीलिए तो ये किडनी स्टोन काफी दर्द देता है। ये एजेस और क्रिस्टल्स अलग अलग मिनरल से मिलकर बनते हैं जो कभी कभी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए हेल्थ का ख्याल रखना काफी जरूरी है। नंबर 27। अब हम हाइड्रोजन एटम को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। हाइड्रोजन एटम सबसे छोटा और सिंपलेस्ट एटम है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस के आसपास छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाता है कि कैसे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो सारी चीजों का बेस होता है। नंबर 28। अब दोस्तों इस इमेज को देखो, ये है इंटेल के एक प्रोसेसर का छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा टुकड़ा, और इस टुकड़े को अल्ट्रा लेवल पर जूम किया गया है और इसमें जो आपको ये छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं इन्हें ट्रांजिस्टर कहा जाता है। और इस छोटे से टुकड़े में भी लाखों ट्रांजिस्टर्स होंगे, यकीन नहीं होता। फॉर एग्जांपल इंटेल का जो i7 प्रोसेसर है उसमें 2.16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं और किसी प्रीमियम फोन के प्रोसेसर में 5.5 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो इससे आप ये अंदाजा लगा ही सकते हो कि ट्रांजिस्टर्स की ये दुनिया कितने छोटे लेवल पर होती है। और इसलिए दोस्तों ये ट्रांजिस्टर और उनको जो बनाती है वो चिप दुनिया में बहुत कम देश ही बना पाते हैं। नंबर 29। दोस्तों क्या आप जानते हो कि पानी के अंदर कितने सारे बैक्टीरिया होते हैं? तो ये देखो, पानी की एक बूंद को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम करके देखा जाए तो उसकी रियल तस्वीर कुछ
ऐसी दिखाई देगी। और हमारे घरों में हमारी कई चीजों के ऊपर जो धूल होती है या जो फर्नीचर्स पर धूल होती है उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। नंबर 30, एक कॉइन जो किसी भी मेटल का हो, वो छूने पर तो प्लेन दिखाई देता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चलता है कि ये अंदर से बहुत ऊबड़ खाबड़ होता है। और इसे देखो, क्या ये कोई पहाड़ी का विस्तार है जहाँ पर खाई बनी हुई है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये है स्टील के एक कॉइन की माइक्रोस्कोपिक इमेज। और दोस्तों, आपने गिटार तो देखा ही होगा या कभी बजाया भी होगा। गिटार की जो स्ट्रिंग होती है जिसे हम बजाते हैं, जिसकी वाइब्रेशन से म्यूजिकल वेव्स निकलती हैं, जब इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम किया जाता है तो वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीजों की माइक्रोस्कोपिक इमेजेस। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो